हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करा रहे आयु संबंधी क्वेश्चन, जिससे आपको पता होगा कि 1 से लेकर के मैं 22 क्वेश्चन करा चुके हैं वीडियो में। और अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 23 वाला। देखते हैं 23 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 23 में कहा गया है, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आय अपने पुत्र की आय से 4 गुनी थी। तो देखते देखो, पुत्र की आय अगर जो देखा जाए, पुत्र की आय x है, तो महिला की आय और 4 गुनी की बात बोलने जब देखो पुत्र की आय x है तो महिला की आय कितनी हो जाएगी, यानी 4x। देखो आगे सवाल में ये कहा गया है, आपसे ये कहा गया था 6 वर्ष बाद उसकी आय उस अपने पुत्र की आय के दोगुनी से 5 अधिक है। देखो 6 वर्ष बाद की, देखो अगर जो देखो पहले ही बोला गया था 1 वर्ष पूर्व दे रखा है। सबसे पहले 1 वर्ष अगर जो पूर्व की बात हो रही तो आपको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये कितना दे रखा है, x प्लस 1 कर दिया, सॉरी यहाँ पे 4x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा x प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया। अब 6 वर्ष बाद की बात हुई है, तो 6 वर्ष बाद की बात हुई तो दोनों तरफ मैंने कितने जोड़ दिए, 6 इधर जोड़ दिए और 6 इधर जोड़ दिए। आपसे ये कहा गया है महिला क्या है, पुत्र की आय से 2 गुने से 5 अधिक है। 2 गुने से, देखो 2 गुने की अगर जो मैं बात करेंगी तो 2 गुने का महिला की अगर जो आय पूछी जाएगी तो मैं इधर मल्टीप्लाई करेंगी, और पुत्र की पूछी जाए, एक सवाल का 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। एक आगे देखो 4 इधर आ जाएगा 4x और इधर कितने हो गए 7। देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगी कितने हो जाएंगे 2x। देखो 6 और कितने हुए 7, 7 दूनी कितने हुए 14 प्लस कितने हुए 5। अगर इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 4 में से जो 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास 2x बराबर। देखो 7 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस की। 14 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 7, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। तो आपकी फाइनली 12 बचे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। जब आपका x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, तो आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपसे पूछा गया है इनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात करना है। देखो वर्तमान आय का, देखो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास ये, यानी 6, और इसकी बात करेंगे 6 चौगु कितने हुए 24। देखो वर्तमान आय की कैसे निकालेंगे तुम्हारे पास। अब अगर जो पूर्व के निकल के आई तुम्हारे पास, पूर्व में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे इस वाले में, एक इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, और इधर एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया 25 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 7:25 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। आपसे पूछा गया आए तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से तुम्हारे पास पूछा गया, देखो महिला की आय पूछी गई, महिला का अनुपात पूछा गया तो 4 कितना आ जाएगा 25, और पुत्र की पूछेंगे तो कितना हो गया 7। तो इसे लिख सकते हो तुम लोग 25:7, ऑप्शन नंबर डी। देखो दोबारा बता रहे, ले देख लो हम तो। देखो जैसे ये दे रखा था x की, मतलब इसकी आय कितनी दे रखी है, x दे रखी है, महिला की आय कितनी दे रखी 4x दे रखी है। तो यहाँ पे ये कहा गया था 1 वर्ष पूर्व की बात बोली थी, वर्तमान आय पूछा गया आपसे। तो वर्तमान के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने एक को इधर भी ऐड कर दिया, एक को मैंने इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर बोला गया 6 वर्ष बाद की बात हुई थी, तो 6 मैंने इधर भी जोड़ दिया और 6 इधर भी जोड़ दिया। फिर आगे सवाल में कहा गया है इसकी आय महिला की आय 2 गुनी से 5 अधिक दे रखी थी। तो 2 गुनी की महिला की बात तो ये हुई तुम्हारे पास, तो पुत्र वाले में तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और कितने जोड़ दिए 5 जोड़ दिए इस वाले में। 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2x आ गया, और 6 और कितने हुए 7, 7 दूनी कितने हुए 14 प्लस 5 हो गई। इसमें किया तो 6 और कितने हुए 7, तो देखो इधर आएंगे तो कितने बचे तुम्हारे पास 2x, 14 में से 7 जाएंगे कितने 7, 7 और 5 कितने हुई 12। तो x से काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया तुम्हारे पास। यहाँ से निकाल ली, देखो 6 आ गई, और 6 चौकू 24, और 1 वर्ष पूर्व की बात है नहीं, वर्तमान में डालने के लिए क्या करेंगे, उसमें एक मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गई 7, और ये वाले कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। शायद समझ में आ गया होगा आपको, तो नहीं तो वीडियो क्वेश्चन नंबर देखो 24। देखो 24 में कहा गया है एक लड़के की आयु पिता की आयु से 3 गुनी दे रखी है। एक लड़के की आयु, देखो फादर और वॉइस 3 गुनी दे रखी है। तो आप पिताजी 3 साल के होंगे तो लड़का कितने साल का होगा? 1 साल का होगा। आगे देखो कहा गया है 1/3 दे रखा है। देखो 1/3 का मतलब अगर जो लड़का अगर जो 1 साल का होगा, देखो 1/3 इसी तरीके से लिखोगे। तो मैंने क्या किया, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 अनुपात कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपसे देखो आगे कहा गया 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु से कितनी आधी है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की कितनी है? आधी है। तो ये 1 होगी तो ये वाली कितनी होगी? 2 होगी। यानी पिताजी 2 साल के होंगे तो अब पुत्र कितने के होंगे? 1 साल के होंगे। तो आगे देखो दे रखा है सवाल में, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो लड़के की आयु ज्ञात करना है तुम्हारे पास। मैंने तरीका आपसे बता रखा है। देखो इधर अगर जो डिफरेंस बराबर आता है और इधर बराबर आता है तो कर लेते सीधा, नहीं आया तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे मैं कर रही, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 1 का। और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 का। तो ये आ जाएगा 3, 1, 4 और 2। देखो अंतर कितने का आ गया? अब सेम आ गया। इधर भी 1 का अंतर है और इधर भी कितने का अंतर है? 1 का अंतर। तो 1 बराबर आपके पास कितना दे रखा है? 12। 1 बराबर कितना दे रखा है? 12 वर्ष दे रखा है। तो आपसे देखो पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की आयु देखो आपको मैंने बता रखा है। अगर जो दूसरा रेशियो बनाते तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, और सेकंड वाले से मतलब होता है। सेकंड में कितना दे रखा है? 3:1। तो वॉइस का कितना दे रखा है? 1। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 12 1 12। आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा 12 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। अंजू लली पढ़ लो सही से। सर पढ़ तो रहे हैं। हाँ सर तो पढ़ रहे, सर तो पढ़ेंगे ही, तुम ना पढ़ो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। बेमन सर के पास भेजेंगे, वो नहीं भेजते हैं, मैं क्या भेजते हैं। 25 में दे रखा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आय से 3 गुनी है। मतलब मेरी और पुत्र दो लोग दे रखे हैं, कितनी दे रखी है? 3 गुनी। तो अगर जो मेरी आय अगर जो 3 होगी तो पुत्र की आय कितनी होगी? 1 साल होगी। आगे देखो कहा गया है 5 वर्ष बाद मेरी आय पुत्र की आय की 2 सही 5 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मेरी आय पुत्र की आय की कितनी रखी है? 1 सही 1/5, मतलब 4 1 4, और यानी 5 बटे कितनी है? 4 है। तो सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5, क्वेश्चन नंबर 25 वाला था। 2 दूनी 4 और 1 कितने हैं? 5। मतलब अगर जो मेरी आय अगर जो 5 साल होगी तो पुत्र की आय कितनी होगी? 2 साल। 2 साल ही होगी। तो अब देखो यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे। देखो इधर डिफरेंस लेंगे तो भी अलग आएगा। यहाँ से डिफरेंस कितने का है? 1 का, और इधर से डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऊपर वाले में क्या करेंगे? कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 3 का। इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। करो 3 रखा कितने हो जाएंगे? 9 और 3 1 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अंतर कितने का आ गया यहाँ पे? 1 का। 1 बराबर कितना दे रखा है? 5। 1 बराबर जब 5 दे रखा है, आपसे देखो हमने आपसे बोला कि इस वाले से आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब आपको करना किससे? सेकंड वाले रेशियो से करना है, क्योंकि आपका ये तो रेशियो है नहीं। अब रेशियो बचा आपके पास, ये बचा है। तो आपको देखो क्या पूछा गया इसमें, आपसे पूछा है मेरी वर्तमान आय कितनी है?
देखो मेरी वर्तमान आयु 9 पना 45, तो कितनी आ जाएगा 45 बस। तो कितना आ जाएगा 45 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 26। 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा दे रखा है 26 वाले। देखो 26 में क्या गया है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु का 1/4 गुना है। मतलब कितनी देर के 1/4 गुना है। आगे कहा गया है उसके पुत्र की आयु उसकी आय से 1/10 गुना है। मतलब उसकी आयु से कितनी है 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो इसे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन से करते हैं। इसे देखो जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है तुम्हारे पास 2 बस, बी में दे रखा है 3 वर्ष, सी में दे रखा है आपके पास 4 और डी में दे रखा है 5 वर्ष। तो देखते हैं। देखो ये आपसे सवाल में कहा गया 10 गुने की बात करेंगे, तो अगर जो मैं 10 गुना अगर जो इसका करें 2 का 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। इसका 10 गुना किया तो कितना आ गया 30, और ये 40 और ये कितना हो गया 50। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को। अब यहाँ पे देखो पहली बात मैं 2 चीज़ें बता दे तुम्हारे पास। और जो शादी की बात हो रही पहले तो 2 चीज़ें यहाँ पे समझ लो। पहली बात अगर जो शादी की अगर जो वर्षों की बात करेंगे, पहले शादी तुम्हारे पास अगर जो देखी जाए तो 18 से ज़्यादा में होती है, और उधर 30 से क्या होती है शादी कम होती है। तो देखो आगे आपसे क्या बोला गया, यानी 6 वर्ष पूर्व। तो 6 वर्ष पूर्व में क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर देंगे। जब 6 वर्ष यहाँ से माइनस कराएंगे तो सब में से 6 घटा दो, तो यहाँ पे कितने बचेंगे तुम्हारे पास 20 में से 6 गए तो कितने बचे आपके पास, यानी 12 वर्ष। अगर यहाँ से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, तो यानी 24 वर्ष। बट 40 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 4, 34 वर्ष। और यहाँ पे 50 में से 6 गए तो कितने बचे आपके पास 44। ये रखा है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर मैं 2 तरीके से भी क्वेश्चन बता दूँ, वो याद करने के लिए मैं बता रही। अगर जो शादी की अगर जो तुम्हारे पास अगर जो शादी किसी की 12 साल में तो होती नहीं है, सबको पता है 12 साल में शादी नहीं होती। ना आपकी 34 साल में भी शादी नहीं होती, आपके पास 44 साल में भी शादी नहीं होती देखा जाए, क्योंकि इधर तो बुढ़ापा आ जाता है, उधर तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको अगर जो ऑप्शन से जो टिक कर सकते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेयर केस में ही ऐसा होता है, ज़्यादा कभी 34 या 35 साल में शादी हो। तो यहाँ पे अगर 24 शादी का लगभग एज होगी 24 साल के आसपास, 23, 24, 25 के आसपास ही शादी होती है। तो यहाँ से क्या करें, अगर जो देखते हैं इसका दे रखा है 5/2 सही दे रखा है तुम्हारे पास, 1 सही 1/4 गुना दे रखा है। देखो इसका अगर जो मैं करते हैं तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 छंग कितने हो गए 24, 6 पंचे कितना हो गया 30। तो 30 देखो पहले वाली उतनी गुना तो निकल आई तुम्हारे पास शायद देखा जाए। तो पहले कितनी थी 30 वर्ष, और ये भी 30 वर्ष आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी वाला, इसका आंसर करेक्ट सही हो जाएगा आपका। तो इसे कर सकते हो, मैं दोबारा समझा रहे इस क्वेश्चन को। तो वो ऑप्शन दे रखे इधर दे रखी, इसके 10 गुना बोला गया तो 2 का कितना हो गया 20, 30 का 3 का कितना हो जाएगा 30, 4 का कितना हो गया 40 और 5 का कितना आ गया 50। और 6 वर्ष क्या बोला गया था इसमें पूर्व, तो मैंने 6 वर्ष यहाँ से भी घटा दिया। देखो सबसे क्या घटा दिया 6 वर्ष घटा दिया, तो ये 12 वर्ष आ गया। यहाँ पे 24 और 40 में से 6 गए तो कितने बचे 34 वर्ष, और 50 में से 6 गए तो बचेंगे आपके पास 44 वर्ष बचे। तो देखो अब ये सवाल में कहा गया था उसका 5 1 सही 1/4 गुना बोला गया था। तो मैंने क्या किया, इसका तो हुआ नहीं, हमने आपसे बता रखा, क्योंकि शादी अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज होती है वो 18 से बाद में ही शादी होती है, उधर 25 से पहले। तो इस वाले से कैंसिल हो जाएंगे 6 बार, 6 पंचे कितने हो गए 30। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या कहा गया है, राजू की आय उसके पिता की आय से आधी है। देखो पिताजी हैं और राजू, कितनी दे रखी, आधी दे रखी। अगर पिताजी 2 साल के होंगे तो पुत्र राजू कितने साल के होंगे, 1 साल के। देखो सवाल आगे का क्या है, 10 वर्ष पहले उनकी आय उसके पिता की आय की 1/3 है। 10 वर्ष पहले, यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले कितने दे रखी है, 1/3। मतलब अगर जो राजू 1 साल का हुआ तो पिताजी कितने साल के होंगे, 3 साल के होंगे। तो ये वाले आ गए 1 साल के और ये पिताजी कितने आ गए, 3 साल के आ गए। तो देखो आपसे सवाल में आगे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद पिताजी की आय कितनी होगी। देखो अब मैंने बताया, देखो इसका डिफरेंस लिया तो 0 हो गया, इसका डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा आपका फाइनली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसमें ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई, 2 का, नीचे 1 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितने हो गए 4, 2 एकन 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1, इनका अंतर ले लेंगे। देखो इधर कितना अंतर है, 1 बराबर आपके पास कितना दे रखा है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। तो 1 बराबर आ गया 10 आ गया। तो आपसे फाइनली क्या पूछा गया, देखो सवाल में ये पूछा गया है, यानी 5 वर्ष बाद उसके पिता की आय कितनी हो। देखो 5 वर्ष बाद पिता की आय, 5 चौक कितने हो जाए, अरे 10 चौक कितने हुए 40, और 5 वर्ष बाद की बात हुई तो 5 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनली जो एज आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 45 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। यही आपको निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। ना ले और अली, अब ले कौन सा, तुम कहे तुम कद ही ले बाद में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 28 में दे रखा है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4 है। देखो 2 लोग दे रखे 28 वाले में, लड़की और लड़के, यानी गर्ल्स और बॉयज, इनका रेशियो दे रखा है 5 अनुपात कितना है 4 है, ये दे रखा है। आगे कहा गया 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। देखते हैं, देखो आगे ये कहा गया 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितनी दे रखी है, 24 वर्ष है। और 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु दे रखी, देखो ऐसे मान लगी x मान लिया, इसमें भी इधर भी मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, यानी 4x। पूर्व की बात करेंगे तो क्या करेंगे, मैं उसमें 4 माइनस कर देंगे, और टोटल आयु कितनी रखी है 24 वर्ष है। तो देखो अच्छा लग रहा है, यानी 4x बराबर, देखो 4 बात तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4, यानी 24 और 4 कितने हुए 28। तो यहाँ पे कितने आ गई 28 आ गई, 4 सत्ते 28। तो x बराबर कितने आ जाएंगे 7 आ गई। x बराबर जब 7 आ गई, देखो 7 का मल्टीप्लाई आपसे पूछा कि गर्ल्स की आयु कितनी होगी वर्तमान, मतलब 5 वर्ष बाद। तो 5 सत्ते कितने हो गई 35, इधर 35 और 35 में कितने 5 वर्ष बाद की बात हुई तो 5 क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। देखो मैं दोबारा समझा रही, देखो गर्ल्स की आयु दे रखी थी 5 वर्ष और इधर कितना दे रखा था, नहीं 4x दे रखा था। तो हमने क्या किया, बॉयज़ की आयु कितनी दे रखी टोटल 24 वर्ष, मतलब 4 वर्ष पहले की बात की। देखो 4x माइनस के कितने कर दिए 4 बराबर कितने आ गई 24 आ गई। अगर देखो 4x ये देखो 4 बात तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, नहीं 24 और 4 कितने हुए 28, 4 सत्ते कितने हुए 28। तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। आपसे पूछा गया गर्ल्स की आयु, मतलब 7 पना कितने हो गई 35 और 5 वर्ष बाद की बात हुई तो 5 उसमें ऐड कर दिए, तो फाइनली आंसर आ गया आपका 40 वर्ष। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 29। नहीं लली प्यास कुछ देख लो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी तो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते देखते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे। सीमा तथा रीमा की आय कितनी दे रखी है, देखो सीमा और
रीमा, सीमा और रीमा ये दे रखा है। सीमा और रीमा की आय दे रखा है, दे रखी है 9:16 16 दे रखी है। आगे कहा गया 10 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी जो आयों का अनुपात कितना हो जाता है, 10 वर्ष की बाद की बात करेंगे तो अनुपात हो जाता 2:3 होगा, 2:3 हो गया। तो पूछा गया आपसे इन दोनों की आयों के बीच में अंतर कितने वर्ष का है। देखो अंतर आपको बताना है। देखो क्या करेंगे, मैंने आपसे एक तरीका बता रखा है, इनमें पहले तो क्या ले लेते, अंतर ले लेते। अगर आपका अंतर फाइनली नहीं आता है तो क्या करते, जिनका डिफरेंस होता है उतने का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। देखते हैं अंतर तो आपको पता है कि सेम नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो इस ऊपर वाले में देखो कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 1 का, और नीचे वाले में कितने का मल्टीप्लाई, 16 में से 9 गई तो कितने बचे, 7, तो नीचे वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ। करते हैं, देखो 9 और 16, और इधर कितना जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 हो गई। अगर इनके बीच में देखो अब अंतर लेते हैं, इधर अंतर कितने का है, 5 का, और इधर भी कितने का है, 5 का, नहीं 5 बराबर कितना दे रखा है आपके पास, 10 वर्ष दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाए, 5 दूनी 2 वर्ष आ गया। 1 बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष। देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा। देखो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आपका देखो करंट का रेशियो आप कितना है, आपको मैंने बता रखा, अगर जो दोबारा मल्टीप्लाई करते तो आपको इससे रेशियो से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास। अब आपको मतलब है दूसरे वाले रेशियो से, करंट का रेशियो। और ये 16 में से 9 गई तो कितने बचेंगे आपके पास, नहीं 7 बचे, और 7 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14, 7 × 2 बराबर है नहीं 14 वर्ष। जो अंतर होगा कितने वर्ष का होगा, 14 वर्ष का। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 30 वाला। देखो 30 में देखते क्या कहा गया, 30 में ये कहा गया 6 वर्ष पूर्व सुशील की आय स्नेल की आय से 3 गुनी थी। देखो 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व। कौन कौन दे रखा है, देखो आपके पास दे रखा है सुशील और स्नेल, यहाँ पर लिखेंगे सुशील और स्नेल। आय दे रखी है आपके पास कितनी रखी, 3 गुनी। अगर जो सुशील की आय 3 होगी तो स्नेल की आय कितनी होगी, 1 वर्ष दे रखी है तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब देखो आगे बोला गया यानी 6 वर्ष बाद सुशील की आय स्नेल की आय से 5/3 गुना हो जाती है। देखो जब 5/3 गुना हो जाती है यानी सुशील बड़े हैं तो सुशील की कितनी हो जाएगी, 5, और इसकी कितनी हो जाएगी, 3। तो फाइनली करते हैं, देखो कितने वर्ष बाद बोला गया आपसे, यानी 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष। भले तुम लोग लेट तो नहीं हो रहे, तो इधर अंतर कितना, देखो इसमें भी डिफरेंस कितने का, 2 का, और इधर भी डिफरेंस कितने का है, 2 का, नहीं 2 बराबर कितना दे रखा है टोटल। देखो अब मैंने पहले और बाद की बात करते तो मैं दोनों को क्या करते उसमें ऐड कर लेते हैं। 6 और 6 कितने हो गई, 12, तो 2 का डिवाइड 2 6 कितने हो गई, 12। तो 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। 1 बराबर जब आपको पता चल गया 6 आ गया, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है स्नेल की वर्तमान आय कितनी होगी। देखो स्नेल की आय कितनी रखी है, 1, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6 एकन 6। लेकिन ये किसकी की दे रखी है, पूर्व यानी पहले की बात की गई है तुम्हारे पास। अब आपको कौन सी चाहिए, वर्तमान आय चाहिए। वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे और फाइनली आपका आंसर कहाँ आ जाएगा, वर्तमान में। देखो मैं एक बार फिर बता दे रहे यहाँ पे वर्तमान में लाने के लिए क्या करते, जैसे आप मान लो यहाँ पे हो, ये वर्तमान में हो
और ये 5-6 साल बाद हो, और ये क्या है 6 साल पहले हो, पहले और बाद। और जो देखो पहले में अगर जो तुम्हारे पास अगर जिसमें 6 जोड़ दो तो आप कहाँ पे आ जाओगे, वर्तमान में आ जाओ जहाँ जस्ट अभी हो। तो इसमें क्या करेंगे, हम 6 को ऐड कर देंगे, 6 6 कितने हो गए 12। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 का ए। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 31। इजी है, तुम लोग कर सकते हो आराम से इसे। चलो खुशी तुम करो, सवाल करो ये 31 वाला। अब तुम्हें दिखाएं और तो टाइम हो जाए। क्वेश्चन नंबर करो 31। देखो छाप दो, आगे आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर देखो 31 में कहा गया है, एक वर्ष पूर्व सोनिया तथा गौरी की आयु का अनुपात दे रखा है। देखो एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व सोनिया एस और गौरी, तो जी बना दे रहे हैं, ये दे रखा है। तो इनका अनुपात जो दे रखा है कितना दे रखा है, 3 अनुपात कितना है 4 है, 3 अनुपात 4 दे रखा है, ठीक है। आगे आगे एक वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात क्रम से, एक वर्ष बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ष बाद, एक वर्ष, हाँ बताओ तुम लोग आंसर बताओ। चलो एक वर्ष बाद अनुपात कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है 10 अनुपात 13 है, 10 अनुपात कितना दे रखा है 13 है। तो देखो आपसे फाइनली क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सोनिया की वर्तमान आय कितनी होगी। चलो बताओ तुम लोग कितना होगा आंसर करो। देखो इधर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है 9 का, और इधर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है 7 का डिफरेंस। जब आपका डिफरेंस बराबर नहीं तो मैं क्या करेंगे, जब डिफरेंस बराबर नहीं होता जिसमें जितने का डिफरेंस होता है कितने का है 10, 13 में से 10 गए तो कितने बचे 3। तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग 3 का, और नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनली 1 का, क्योंकि 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1 का डिफरेंस आ गया। तो 1 और 1 कितने हो गए 2 वर्ष हो गए तुम्हारे पास, ठीक है, नहीं 2 वर्ष। लो दली हम यूट्यूब पे डालेंगे ना, नहीं ये नहीं डालना है ऐसे, मैं झूठ बोल रही तुम कराओ, मेरी आवाज जा रही है। देखो 3 रखा कितने हुए 9, 4 3 कितने हुए 12, और इधर कितने आ जाएंगे 10, और इधर कितने हो गए 13। तो 1 बराबर कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का, यानी 1 बराबर आपके पास कितना दे रखा है 1 और 1 कितने हो गए 2। हाँ तो बस एक सवाल करा था, तुम लोग जा सकते हो। 1 बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो आपसे देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया सोनिया की वर्तमान आय कितनी होगी। देखो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी होगी 18, 9 दूनी 18। लेकिन आपसे क्या पूछा गया वर्तमान आय ज्ञात करना है। जब वर्तमान आय ज्ञात करेंगे तो देखो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक फाइनली उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। देखो क्यों ऐड करना पड़ेगा, ये तो आपकी पूर्व की आयु आ गई, ठीक है तुम्हारे पास, और जो वर्तमान में लाने के लिए मैं उसमें एक ऐड कर देंगे तो फाइनली आंसर कहाँ आ जाएगा वर्तमान, मतलब 1 साल मैंने ऐड कर दिया तो कितने आ गए 19 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सोनिया की आयु कितनी आ जाएगी 19 वर्ष। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है, सिर्फ कर दे इसे। देखो नेक्स्ट में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 32 32। देखो 32 में कहा गया है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है, मतलब पिता है पुत्र है और सन कितना दे रखा है 17:17 कितना दे रखा है, नहीं 7 है। आगे कहा गया है 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रम से 3:1 हो जाता है। 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो गया
6 वर्ष पूर्व पूरा गया है, 3:1 यानी 3:1 हो जाता है। तो आगे कहा गया है पिता की वर्तमान आय कितनी होगी, यानी पिता की वर्तमान आय आपको बतानी है। देखो यहाँ से निकालेंगे वर्तमान आय, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या करेंगे भाई, आपके पास तरीका, इनके डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, और इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 17 दूनी कितने हो गई, 34 वर्ष, और 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ गई 30 और इधर कितने हो गई 10, यानी कितना आ गया, यहाँ से अंतर लेंगे तो कितना आ गया, 4 बराबर 4। और देखते एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर दे रखा था, नहीं 4 बराबर दे रखा है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आय दे रखी 6 वर्ष पूर्व। देखो यानी 4 बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो इसे काटेंगे जो फाइनली तो 1 बराबर आ जाएगा 6/4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 3/2। जब 3/2 आ गया तो देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि पिता की वर्तमान आय, देखो पिता की वर्तमान आय, आपसे इससे तो कोई मतलब नहीं है, आप पिता की आयु इतनी रखी है, कितनी है 34 वर्ष, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 34 का, और 2 का डिवाइड देंगे, कितने बचे 17, 17 कितने हो गई 51 वर्ष। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 52, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 33 वाला। देखते 33 में क्या दे रखा है। 33 में कहा गया ए तथा बी की वर्तमान आयों का अनुपात दे रखा है, नहीं 5:6, ए तथा बी, ए और बी 5 कितना बोला गया 5:6। तो आगे कहा गया है 6 वर्ष बाद ए अनुपात 6:7 होगा। 6 वर्ष बाद यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष बाद ए अनुपात कितना हो रहा है, 6 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 6:7 हो जाता है, 6:7, 6 अनुपात कितना हो रहा है 7 होगा, हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व ए की आय ज्ञात करनी, यानी 5 वर्ष पूर्व ए की आय बतानी तुम्हें। तो यहाँ से देखो कर दी, इनके बीच में अंतर कितने का है 1 का, इसके बीच में अभी अंतर कितने, 1 बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो 5 वर्ष पूर्व ए की आय देखो 6 पंजे कितने हो गई 30, कितने हो जाएंगे 30, ये 30 हो गए, और ये कितने हो जाए 36, ये 36। आपसे पूछेगी 5 वर्ष पूर्व ए की आय बतानी, ए की वर्तमान आय भी कितनी है 30 है, और 30 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके फाइनली, 30 में से 5 गए तो कितने बचे 25 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा 25 वर्ष, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 33 का ऑप्शन नंबर डी 31 वर्ष। अरे सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि आपके पास मतलब ए की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और आपसे क्या पूछा गया बी की आय पूछेगी, तो बी की आय के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ से 36 में से 5 गए तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास, 36 में से क्या करेंगे 5 को में माइनस कर देंगे, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 31 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है 34। तो 34 में क्या कहा गया है, तिरसा तथा सालनी की आयु का अनुपात क्रम से 7:6, तिरसला और सालनी, तिरसला और सालनी एस, तो इनका जो अनुपात दे रखा है कितना है 7:6, 7:6 दे रखा है। आगे देखो कहा गया है आपसे
8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। 8 वर्ष बाद, वो 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो रहा है? 8 वर्ष बाद 9:8 होता है, 9:8। तो आपसे पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा, तो इनकी आयु का अंतर बताना, तो मैंने डिफरेंशिएट बताना है। देखते हैं इनमें अंतर कितने का है? 2 का। इधर भी अंतर कितने का है? 2। 2 बराबर कितना दे रखा है? 8। तो 1 बराबर 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो 1 बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। आपके पास फाइनली कितना आ गया? 1 बराबर 4 वर्ष आ गया। तो देखो आपसे क्या पूछा गया, इनके बीच में अंतर बताना। देखो आयु का अंतर, 7 में से 1 गया कितना? 6 सॉरी 7 में से 6 गए तो कितने बचे? 1। और 1 बराबर 1, 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? 4 × 1। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 35। 35 में दे रखा है, देखो 35 में कहा गया है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। मतलब कितने वर्ष का अंतर दे रखा है? नहीं, 14 वर्ष का अंतर है। आगे कहा गया है 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 7:5। अरे 5:7 है। देखते हैं यहाँ से, यानी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष, देखो ये कहा गया आपसे सवाल में, कहा गया है यानी 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:7। 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले क्या कहा गया है? नहीं 5:7 कितना दे रखा है? 5 अनुपात कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। 5:7 दे रखा है। तो देखो आगे कहा गया 5:7 दे रखा है। फिर कहा गया आपसे कहा गया है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 14 वर्ष। अरुण तथा दीपक की आयु का अंतर कितना है? 14 वर्ष है। देखा जाए, देखो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो वर्तमान आयु आपको निकालनी है। वर्तमान आयु के लिए मैंने मान लिया यहाँ पे कितना है आपके पास? 7x में कितना वर्तमान में निकाल, देखो पहले की बात दे रखी है, और जो वर्तमान में लाने के लिए 7 को क्या करना पड़ेगा? अब ऐड करना पड़ेगा। मैंने 7 जोड़ दिया, और अंतर पूछा गया तो माइनस का 5x, और इधर कितना हो गया? प्लस का 7, बराबर कितना दे रखा है? अंतर 14 दे रखा है आपके पास। तो देखो इसमें से गए तो कितने बचे तुम्हारे पास? 2 बचे। 2x बराबर कितने रखे? 14, क्योंकि 7 ये प्लस के दे रखे, ये माइनस के दे रखे, कैंसिल हो जाएगी। 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना आ गया? 7 वर्ष। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सवाल में, तो दीपक की वर्तमान आयु कौन सी होगी? दीपक की कौन सी दे रखी है? 7। 7 सत्ते कितने हो गए? 49। नहीं 7 सत्ते 49, 7 × 7 तो 49 वर्ष। और वर्तमान निकालनी है, ये पहले की आयु आ गई तुम्हारे पास, पहले की आयु आई, तो इसमें क्या करेंगे? 7 को ऐड कर देंगे। 7 9 7 16 6 यहाँ से लाइए, 4 और 1 कितने हो गए? 5। नहीं फाइनली आंसर आ जाएगा 56 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा आपको। देखो मैं दोबारा समझा रही, देखो 7 वर्ष पहले 5:7 है, तो मैंने क्या किया? अंतर पूछा गया था आपसे, मैंने क्या किया? बड़े वाले में से छोटे को मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, घटा लिया, और बराबर में कितना लिख दिया? 14 लिख दिया। तो इसमें देखो मैंने 7 जोड़ दिया, इसमें भी, और यहाँ पे भी 7 जोड़ दिए, क्योंकि ये कहाँ आ गई? यानी वर्तमान में आ गई। अब जब वर्तमान में आ गई, 7 में से 5 के कितने? 2 बचे, 7 से 7 कैंसिल हो गए, तो कितने आ गए टोटल? इधर 14 बचे, x बराबर आ गया 7, तो वहाँ से आपकी वैल्यू निकाली फाइनली। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 35 इसमें करा दिए। तो आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आ सके। और दोस्तों अगर जो आप लोगों का सपोर्ट यानी सहयोग रहेगा तो मैं लगातार कंटेंट आपके बीच लेके आते रहेंगे। आपका ही सपोर्ट नहीं रहा तो फिर आप ही जानते हो कि हम मेहनत करेंगे, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू।